गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज इस क्लास में बेटा जो हमको डिस्कस करना है क्वेश्चन, ये एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था 2025 में। सेट नंबर था 347 जेजेड, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। और मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूँ बेटा कि एक मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे कंसंट्रेशन टर्म में जरूर पूछा जाएगा। इसमें बेटा कंसंट्रेशन टर्म से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है कि बोर्ड में पूछा जाना है। कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, तो आपको केवल 4 कंसंट्रेशन टर्म को तैयार करना है। एक है बेटा मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता। बस ये 4 कंसंट्रेशन टर्म आप तैयार कर लीजिए बेटा। यहाँ से बिल्कुल फिक्स मानिए कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन हर एक सेट में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया बेटा, मोलरता पूछी गई है। तो मोलरता का सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि मोलरता होती क्या है। मोलरता का सूत्र याद रखना बेटा, होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी। ये आपका सूत्र होता है। पहली बात ये याद रखना, मोलरता का सूत्र क्या होता है। अगर किसी भी सवाल में आपको मोलरता ज्ञात करनी तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा बेटा विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। दूसरी बात, मोलरता को आप लोग बेटा स्मॉल एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से। और इसका मात्रक होता है बेटा मोल पर केजी। मात्रक क्या होता है बेटा? मोल पर केजी इसका मात्रक होता है। बस इतनी चीजें देखिए। अब इस सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, तो सूत्र आपको याद हो गया कि मोलरता निकालना है तो कौन सा सूत्र लगाना चाहिए। अब बात करते हैं इस सवाल को हमें बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है दिया है। क्या डालना है बेटा? दिया है। क्या क्या दिया है ध्यान से देखिए। 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, यानी कि आपको दिया गया बेटा एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान, जिसको हम लोग बेटा WB से दिखाएंगे। तो WB कितना दिया है बेटा? 5 ग्राम। 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता, यानी कि बेंजीन का द्रव्यमान दिया गया है C6H6, बेंजीन का द्रव्यमान। और बेंजीन क्या होता है बेटा? विलायक। और विलायक के द्रव्यमान को हमेशा किससे दिखाते हैं बेटा? WA से। तो WA कितना है आपके पास? 150 ग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है बेटा? मोलरता। तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है विलयन की मोलरता। विलयन मोलरता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो ज्ञात करना है उसका हम लोग सूत्र लगा देंगे मोलरता के सूत्र से। एक मिनट, हाँ, मोलरता के सूत्र से। अब मोलरता का सूत्र क्या होता है बेटा? मोलरता इक्वल टू होती है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, भी किसे बेटा? केजी है। अब देखिए इस सूत्र को हमें पता चल गया। अब विलेय के मोल हमें नहीं पता, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो केजी में, तो उसको बदलने की कोई दिक्कत नहीं। पर हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमारे पास बेटा विलेय के मोल निकल आए कहीं से। क्या निकल आए बेटा? विलेय के मोल। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब विलेय क्या है बेटा? विलेय है एस्टिक अम्ल। तो हम लिखेंगे बेटा विलेय, ब्रैकेट में लिख देंगे CH3COL, एस्टिक अम्ल के मोल। अब मोल का सूत्र मैंने आपको क्या बताया है बेटा? जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान बेटा उसका अनुपात, किसका निकाल रहे हैं वो? एस्टिक अम्ल। तो लिखेंगे बेटा एस्टिक अम्ल का द्रव्यमान, वो भी किसमें बेटा? ग्राम में, डिवाइड बाई उसी के अणुभार से बेटा उसको भाग दे देते हैं। एस्टिक अम्ल का अणुभार, और अणुभार का मात्रक होता है बेटा ग्राम पर मोल। मात्रक क्या होता है बेटा? ग्राम पर मोल। अब देखिए एस्टिक अम्ल का द्रव्यमान कितना दिया है बेटा? 5। अणुभार आपको याद होना चाहिए कितना होता है बेटा? 60। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 1/12 मोल। तो विलेय के मोल मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? इनको समीकरण 1 में रख देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो मोलरता को स्मॉल एम से निकालते हैं बेटा विलेय के मोल। विलेय के मोल आ गए 1/12। विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक कितना है? 150 ग्राम। तो ग्राम को जब केजी में डिवाइड करना है तो 1000 से में डिवाइड कर देना है। 0 से 0 काट दीजिए बेटा, 5 से भाग देंगे 320। अब ये जो 20 है बेटा ऊपर जाएगा, 3 जो है यहाँ आएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 12 इंटू 3। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए बेटा,
4 5 जे 20, 4 3 जे 12, ये आ जाएगा बेटा 5/9, 0.45। 0.55 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यूनिट क्या होती है बेटा? मोल पर केजी। देख लीजिए किस तरह से आपको मोलता के सवाल करना है। जो दिया पहले उसको लिख लिया, सूट लगा दिया, वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया। यहाँ तक नोट करिए, थोड़ा सा और देखते हैं। इधर पे नोट हो गया, ओके। अब देखिए जो भी आपका आंसर आएगा उसको इतने में ही आपको छोड़ के नहीं आते, नहीं तो वहां पे नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। उसको शब्दों में जरूर लिख देना बेटा। किसमें लिख देना है? शब्दों में। यहाँ लिखेंगे अतः बेयल की मोललता 0.55 मोल पर केजी होगी। मोललता कितनी होगी बेटा? 0.55 मोल पर केजी होगी। ये आपका आंसर है। इतना आप अगर इस तरह से सवाल कर देंगे तो आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी आपके नंबर राइटिंग के या स्टेप मार्किंग नहीं होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो को लगातार आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।